इंडिया की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें आपको अगले 3 मिनट में पता चल जाएंगी। पाकिस्तान को हराकर इंडिया ने एशिया कप 2025 का फाइनल जीत लिया है, लेकिन इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी 1 घंटे से ज्यादा लेट हुई और जब स्टेज रेडी हुआ तो एसीसी चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने आए। इंडियन प्लेयर्स ने फैसला लिया कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। प्लेयर्स ने सिर्फ अपने इंडिविजुअल अवार्ड एक्सेप्ट किए और एशिया कप की मेन ट्रॉफी उन्होंने स्टेज पर ही छोड़ दी। तमिलनाडु की करूर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिकल रैली के टाइम बड़ी भगदड़ मची। ये रैली एक्टर पॉलिटिशियन विजय की पार्टी टीवीके की थी और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भगदड़ में 39 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने पार्टी के कुछ लीडर्स के खिलाफ केस फाइल किए हैं और सरकार ने हर विक्टिम की फैमिली को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस किया है। एक कमेटी भी बनाई गई है जिससे आगे ऐसे हादसे रोके जा सके। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एस जयशंकर ने इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। टेररिज्म पर पाकिस्तान को टारगेट करते हुए इन्होंने कहा कि दुनिया के कई बड़े अटैक्स का कनेक्शन एक ही देश से है। इन्होंने यूएन के काम करने की कैपेसिटी पर भी सवाल उठाया और डिमांड करी कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स बढ़नी चाहिए ताकि ये ज्यादा फेयर हो। ट्रेड पर इन्होंने बोला कि अनफेयर टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स बताए: आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास। पंजाबी सिंगर राजवीर जवांडा एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। इन्हें हेड और स्पाइन इंजरीज हुई हैं और एक्सीडेंट के बाद इन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, जिसके बाद अभी राजवीर जवांडा वेंटिलेटर पर हैं। पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा और गिप्पी गिरवाल ने सोशल मीडिया पर इनकी स्पीडी रिकवरी की विश की। म्यूजिक ग्रुप देसी क्रू ने अपडेट दिया है कि इनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन पब्लिक से रिक्वेस्ट भी करी है कि इनकी हेल्थ के बारे में रूमर्स ना फैलाए जाएं। बीसीसीआई ने मिथुन मानस को अपना नया प्रेसिडेंट चुन लिया है। मिथुन मानस ने 157 फर्स्ट क्लास मैचेस में 9,700 से ज्यादा रन्स और 27 सेंचुरीज मारी हैं। इनका इलेक्शन मुंबई की एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है क्योंकि पहली बार जम्मू एंड कश्मीर से कोई बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन रहा है। रशिया ने ओपनली इंडिया की तारीफ करी है कि भारत ट्रम्प के टैरिफ्स के सामने झुका नहीं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव ने कहा कि इंडिया अपने फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है, किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर नहीं। इंडिया को इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन कहा और बताया कि रशिया इंडिया के रिश्ते मजबूत हैं। इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि दिसंबर में पुतिन इंडिया आएंगे और दोनों देश अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत करेंगे। दिल्ली में स्वामी चैतन्यनंदा सरस्वती नाम के बाबा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके खिलाफ 17 लड़कियों ने हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करी थी। ये केस वसंत कुंज के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है, जहां ये हॉस्टल और क्लासेस पर कंट्रोल रखता था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इसके पास हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरास की एक्सेस थी और पुलिस ने इसके पास फेक यूएन और ब्रिक्स विजिटिंग कार्ड भी पकड़े हैं। कोर्ट ने इसकी बेल रिजेक्ट करके 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जहाँ अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिहार के लिए इंडियन रेलवेज एक बड़ा गिफ्ट लेके आ रही है। 29 सितंबर को बिहार में 7 नई ट्रेन लॉन्च होंगी, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 लोकल पैसेंजर ट्रेन हैं। ये ट्रेन बिहार के अंदर पटना, बक्सर, नवादा और इस्लामपुर को जोड़ेंगी और बाहर से दिल्ली, तेलंगाना और राजस्थान से भी कनेक्ट करेंगी। ये ट्रेन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर ऑपरेट होंगी। तो ऐसी ही और डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।